नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात शुरू करेंगे उस विषय पर जिस पर हम अक्सर बात करते हैं कि अगर सब कुछ हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर हम कर्म क्यों करें या फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ बनता है। तो देखिए, जो लिखा होना बताया गया है उसमें वास्तव में हमारे कर्म शामिल नहीं है, क्योंकि अगर कर्म उसमें शामिल होते तो फिर हमें बुद्धि नहीं मिलती। हमें बुद्धि मिली है सोचने समझने के लिए और हाथ पैर मिले हैं कर्म करने के लिए। हमारा पूरा जीवन ही कर्म प्रधान जीवन है और जो लिखा हुआ बताया गया है कि हमारी किस्मत में लिखा है वो वास्तव में प्रकृति का नियम ही है। प्रकृति ने हमें पृथ्वी, सूरज, चांद, समंदर, पेड़ पौधे, इतने सारे मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, इतने जीव जंतु और हम इंसान, इस नियम के अंतर्गत हम सभी आते हैं, जिसमें से सिर्फ हम इंसानों को ही बुद्धि मिली है और बाकी पेड़ पौधे या जो भी जीव जंतु हैं वो सब प्रकृति के ही अधीन हैं। उनके कर्म भी तय हैं और उनके परिणाम भी तय हैं। पर हम इंसानों को चूँकि बुद्धि मिली है तो हम अपना पूरा जीवन कर्मों के हिसाब से नहीं, परिणाम के हिसाब से चलते हैं। हम पहले परिणाम तय करते हैं और उसके बाद कर्म चुनते हैं। अब कभी कभी हमें हमारी अपेक्षा से ज़्यादा मिल जाता है या फिर कभी कभी हमें कम मिलता है। दोनों ही सूरत में हम कर्म को कर्म समझकर नहीं, परिणाम पाने के अनुसार कर्म करते हैं और यहीं से हमारा प्रकृति से विरोध शुरू हो जाता है। फिर बात होने लगती है कि अगर हमें हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं मिला मतलब सब कुछ पहले से ही तय था। अरे किया होगा कभी हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत किसी काम को लेकर, परिणाम उनको अपने अनुसार नहीं मिला, या फिर उन्होंने किसी को देखा होगा जिसने उनके बराबर मेहनत भी नहीं करी और उससे अच्छा परिणाम पाया, तो फिर किस्मत में लिखा होने वाली बात कह दी गई। तो इसे हमें थोड़ा गहराई से समझ लेना है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। देखिए, जो कुछ भी प्राकृतिक है वो सब तय है, जिसमें हमारा जन्म लेना, उसके बाद विस्तार होना और फिर मृत्यु हो जाना। अब जब हम गर्भ में होते हैं उस समय हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ प्रकृति स्वयं ही हमारे लिए करती है। हमारे भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, हमारे शरीर को बड़ा करने की व्यवस्था, और फिर जब हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद भी हमारी भोजन की व्यवस्था प्रकृति हमसे पहले ही मौजूद कर देती है, माँ के दूध के रूप में। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम और बड़े होते हैं, हमें रंग, रूप, बल, बुद्धि मिलती है। इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना होता, ये सब भी प्राकृतिक है। परंतु बुद्धि मिलने के बाद फिर हम कर्म अपने हिसाब से अपने लिए करना शुरू करते हैं और समस्त संसारी चीज़ें पाने की लालच में लग जाते हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें इंसान द्वारा निर्मित हैं वो प्रकृति ने आपके लिए नहीं लिखी है। जिसमें गाड़ी, बंगला, पैसा, कपड़े, ज्वेलरी, मकान, इस तरह की जो भी इंसानों द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं ये प्रकृति ने आपके लिए नहीं लिखी हैं। जो प्राकृतिक है वो है आपका होना, आपका जन्म लेना, विस्तार होना और मृत्यु को पाना। जो भी शख्स आपके जीवन में आना है वो समय पर आ जाएगा। अगर आपको प्रकृति ने स्त्री रूप दिया है तो स्वाभाविक है कोई ना कोई पुरुष आपके जीवन में आएगा। अगर आपको पुरुष रूप मिला है तो कोई ना कोई स्त्री भी आपको मिलेगी। हम अपने जीवन में संघर्ष बो देते हैं जब हम अपने अनुसार कुछ पाना चाह लेते हैं। जो प्राकृतिक है वह तो आपको समय पे मिलेगा ही। अब आप अपनी तरफ से किसी शख्स को पाना चाहते हैं, उसे रोक के रखना चाहते हैं, अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो संघर्ष आएगा, वो आपका चुना हुआ है। इसका प्रकृति से कोई भी लेना देना नहीं है।
जो चीज़ें हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं वो सब पहले से ही लिखी हैं, तय हैं और हमें मिली हुई हैं। बाकी हमें बुद्धि मिली हुई है, बुद्धि जैसा अनमोल वरदान मिला हुआ है, जिससे कि हम अपने कर्म स्वयं चुन सकते हैं अपनी प्रतिभा के अनुसार। अब अगर हम अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना कर्म चुनते हैं तो जो भी इंसान द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं वो सबकी सब पाई जा सकती हैं, कहीं अधिक मात्रा में पाई जा सकती हैं। और हमारा यह सोचना कि हमारी किस्मत में आईफोन तो लिखा ही नहीं है, तो इसका आपकी किस्मत से कोई लेना देना नहीं, सब आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने सही कर्म जीवन में चुना है, फिर आपको भले ही कुछ भी ना मिले, तब भी आपके अंदर एक संतुष्टि बनी रहेगी, क्योंकि जो कर्म आपने अपनी प्रतिभा के अनुसार चुन लिया तो वो कर्म ही आपको संतुष्टि देगा। अन्यथा अगर हम छोटी छोटी बातों पे रोते रहते हैं कि हमारे पास अच्छी बाइक नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो इसका दोस्तों किस्मत से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सब हमें अपनी तकदीर में अगर हम लिखना चाहते हैं तो स्वयं से लिख सकते हैं। धन्यवाद।